नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोक स्टडी एजुकेशन चैनल पर। मैं रवि कुमार, जिसमें कि हम परसेंटेज चैप्टर देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराए थे। परसेंटेज परसेंटेज में एक है हमारा टॉपिक, एक टाइप है, अगला टाइप है ये इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय, खर्च और बचत। आय, खर्च बराबर बचत। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे कि पूछा गया है, रमेश अपनी आय का 40% एक्सपेंडिचर करता है। अब जैसे मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में करूँगा 40/100, तो ये क्या होगा, 20 दूनी 40, 20 पंच 100। 5 इसकी क्या है, इनकम। 2 इसका क्या है, 40% एक्सपेंडिचर है ना, 2 इसका है एक्सपेंडिचर। अब 3 क्या होगा, इसकी सेविंग। ठीक। अब 5 क्या है हमारी तरफ से देखा जाए, 5 है हमारा 100%, 2 है हमारा 40%, 3 हमारा 60%। सही है। लिख लो सर। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में अगर आपका क्वेश्चन क्या पूछता, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज्ड, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज्ड में चल रहा है,
तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? देखो जैसा कह रहा है इनकम 40%, जैसे कह रहा है इनकम हमारी 20% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर कितना है 10% घट गया, तो हमारा क्या होगा? देखो ये कह रहा है इनकम कितनी बढ़ गई, 20% इंक्रीज होगी, एक्सपेंडिचर कितना घट गया, 10% डिक्रीज हो गया। सेविंग निकालनी है, सेविंग का क्या होगा ये निकालना। कैसे निकालोगे? इनकम कितनी है 20/100, 1/5 यानी कि 5 पहले थी और 2 हमारी घट गई। पाँच से हमारा 1 बढ़ गया, इनकम तो 20% बढ़ गई। देखो जैसे मैं मान कर चलता हूँ, ये इसने क्या दिया है, हमारी जो इनकम थी पहले थी 40%, 40% का मतलब है कि 40/100, 20 दूनी 40, 20×5 100, 5 इनकम इसमें दी हुई है। इनकम पहले कितनी है 40%, तो 5 से 2 हमारा वो है, +3 सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। ठीक, अब कह रहा 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का मतलब है ±20% बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर क्या है -10% घट रही है। तो इसके बारे में पूछ रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ 20×100 ये बढ़ रही है, प्लस का हो गया, ये घट रही है माइनस का 20 हो गया, ये प्लस माइनस से एक्स मान लो, ये कितना होगा 3x ही होगा ना। अब 120%/3 यानी कि 40% आ गई प्लस की, तो प्लस की 40% का मतलब है इसकी सेविंग क्या है बढ़ जाएगी। क्वेश्चन समझ आया? उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा। किताब कहाँ है? इनका क्वेश्चन यहाँ है।
देखिए जरा इसे देखो करके सवाल मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा एक व्यक्ति अपनी आय की एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। कितने? 75% राशि खर्च कर देता है एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। ठीक, अनंतर उसकी आय 20% और उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 15% की वृद्धि। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तब उसका खर्चा 15% वृद्धि करता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट सेविंग कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। क्या करा? 75% की राशि, 75 का मतलब 75/100, 25 3 75, 25 चौका 100। इनकम कितनी है? 4 बराबर एक्सपेंडिचर कितना खर्च कर रहा हूँ, कितना एक्सपेंडिचर है? 3। तो सेविंग कितनी है? +1। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कही? उसकी आय 20% बढ़ गई, +20% बढ़ गई उसकी आय। बढ़ने का मतलब है प्लस, घटने का मतलब है माइनस। ठीक है, अब उसका खर्चा 15% की वृद्धि होगी, खर्चा भी बढ़ा 15%। इसमें मुझे पता नहीं तो मैंने x% मान लिया इसे, ना इसे बढ़ा पता ना घटा पता। देखो 20 चौक यहाँ गुणा कर देंगे अभी, 20 चौक 80% प्लस का है यानी कि बढ़ा हुआ। 15 थी 45%, ये भी बढ़ा हुआ है तो प्लस का होगा। अब ये कितना? +1x। अब ये इधर आया 80 - 45, 5 8 में 4 गए 4, 11 प्लस का। तो कितनी आएगी हमारी? 45%, वो भी बढ़ी हुई। क्या है हमारी? सेविंग। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन होगा जो मैंने तुझे समझाया। 45% हमारी सेविंग बढ़ी हुई है। ये पूछा कि सेविंग पर क्या असर पड़ा। सेविंग हमारी 45% बढ़ गई। ठीक है,
चलो भाई और कल कराते हैं, और थोड़ा सा टाइम कम है। आज के लिए थैंक यू। कल 2 टॉपिक कराऊंगा इसके मैं, 2 टाइप, सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ मैं, टाइप कराऊंगा 2 परसेंटेज के। बहुत बड़ा चैप्टर है परसेंटेज का, और इसके साथ ही हम प्रॉफिट लॉस भी परसेंटेज के साथ ही देख लेते हैं, डिस्काउंट बट्टा सब परसेंटेज के साथ ही चलता है। अच्छा चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं इस समय।